सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का कहां का माल आया, आज के क्या कुछ रेट चले, क्या पोजीशन है जी, कहाँ की कितनी गाड़ी आई जी और मेहमान कहाँ के आए हैं जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। राम राम जी। बहू जी कैसी तबीयत है जी अब? ठीक है, अच्छा जी। बढ़िया। आज की क्या पोजीशन है जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जी? सर 16-17 गाड़ी है, जिसमें 3 हिमाचल है, 1 पंजाब है और 6-7 टेम्पू कोटा के हैं। अच्छा जी। 80-100 गट्टे के। अच्छा जी। और 3 टेम्पू ये विदेशी माल के। अच्छा जी। माल कम हो लिया जी अब? मुझे मैंने बोला था अभी भी मंडी से आके विदेशी माल हटा दो। अच्छा मंडी खाली है आपकी। अच्छा जी। देसी माल को ज़्यादा नहीं बढ़े। अच्छा जी। बहुत 7-8 हज़ार गट्टा हो। जो आज 5,000 विदेशी गट्टा माल को हटा दें तो मंडी में खाली कम हो। 7-8 हज़ार गट्टा पड़ा, जिसमें कल भी हमारी मंडी की सेल 5,000 गट्टा हुई है। अच्छा जी। चलो जी, पहले रेट बता दो और मेहमान बाद में बताना, कि जिसको जाना वो सुन के चला जाएगा जी। आज हमारे यूपी वाले व्यापारी हैं विनोद जी औरैया के। हाँ जी। उन्होंने एक शिकायत की है कि ना आप यूपी का रेट नहीं बताते। अच्छा तो जी। भाई साहब अगर मैं देसी का रेट बता रहा हूँ ना, यूपी, एमपी, राजस्थान और पंजाब ये सब लगभग एक ही बराबर होते हैं। अच्छा जी। क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये ऊपर नीचे होता है। अच्छा जी। नीचे में 90, ऊपर में 140, ये सब मालों की पोजीशन है आज की देसी माल की 90 से 140। 140। और अपने हिमाचल के माल ले लें, जैसे ये आज गाड़ी आई हुई है कोने वाली, वो पहले हाँ वाली, वो वाली है। ये हमारे इन भाई साहब का माल है, हमारे भाई साहब। ये जी। अच्छा जी। कहाँ से है मालिक आप? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बता दो ना। कुल्लू से है। कुल्लू से। आपके वहाँ काफी तबाही आई थी। अच्छा जी। कुल्लू से हो जी आप? अब रोड अच्छा। चालू हो गए, फर्क पड़ा है पहले से। अच्छा जी। तो ये गाड़ी इनकी है भाई साहब की। अच्छा जी। अब ये देखिए कि मालों पे उस टाइम में क्या माल पड़ी थी, जब निकला था तब बारिश पड़ी थी। हाँ जी। उसकी वजह से माल आज ऐसे है। अच्छा नहीं, अगर बारिश पड़ती तो ये माल, यही माल सफ़ेद होते। अच्छा जी। क्यों भाई साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो ये उस टाइम माल इनके कट जाते 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये। सही है भाई साहब। आप इधर आ जाओ, थोड़ा लोगों को पता चले। लोग कहते हैं इधर आओ आप, लोग कहते हैं ज्ञान बिना बात का कहते। आओ इधर आओ ना, कुर्सी लाओ जी, कुर्सी लाओ जी। हाँ जी। तो उस टाइम में माल 50-55 के बिक रहे थे। आप बैठो इधर, बैठो जी यहाँ पर। 50-55 के बिक रहे थे उस टाइम। ये आप लोगों ने हमारे इंटरव्यू से देख के रोके। आज आप इस माल का क्या बोल रहे हो? सर मैं तो इतना चाहता हूँ कि अब मान के चलो, आप वो पहले हमारे मैंने माल लाया था, वो कुछ रोड की वजह से थोड़ा वो डैमेज हो गया, तो हमारे ऊपर हिमाचल में ना तो धूप लगती है अच्छी तरह से, तो उसकी वजह से फिर काला काला रह गया। कोई बात नहीं, वो तो एक वो है। ये बताएं कि उसके जो उस टाइम 50-55 बिक रहे थे, आज ये माल क्या भाव बिक रहे हैं? आज तो 100 रुपये तक जा रहे हैं, 100 से। आप क्या बोल रहे हैं इस माल का? 120 रुपये। 120। हाँ जी सर। 100 नहीं बोलो। नहीं। 120 आप बोल रहे हो। हाँ, गोली आपकी 100 की बिकी। इनका ये माल 125 बोल रहे हैं, 20 रुपये। अच्छा भाई जी। 10 डबल। जिन लोगों को लगता है मैं सिर्फ ज्ञान पेलता हूँ, बातें पेलता हूँ, भाई साहब बातें नहीं होती। ये उन लोगों के लिए ज्ञान और बातें पेलना है जो फिर कहाँ एक दो बंदा बोल में कहाँ पर चले जाते हो सुन आप तो अपनी लो, बात से लाने? सुनो आप। ये उनके लिए है जो ना अपने कमरों में बैठ के परेशान है, जिनको माल काटने को नहीं मिला इस बार किसानों को। अच्छा जी। इस बार वो किसानों को काट नहीं सके, अच्छा जी। तो उनके लिए ज्ञान और बातें हैं। इन लोगों के दिलों से तो पूछो कि ये कितनी दुआएं दे रहे हैं आपको कि राणा जी की मेहरबानी की वजह से। मेरा क्या जी, मैं तो देखो जी कैसे घूम रहा जी। भाई आज मीडिया की वजह से बचे ना ये लोग। हाँ जी, हाँ जी। ये हो गए, ये हो गए, ये एमपी वाले हो गए। अच्छा, इनके मेहमानों के बारे में ये बताइए। हमारे एमपी से हैं सब। अच्छा जी। सैलाना, रतलाम, इधर से हैं सारे। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। तो आज दुनिया बची मीडिया की वजह से बची ना राणा जी। अच्छा जी। थोड़ी बहुत हमने, जो लोग ज्ञान बोलते हैं
या बातें पेलना बोलते हैं, भाई साहब एक्सपीरियंस है मेरा 35 साल का। ये लगा लो कि आपका और मेरा संयोग हुआ जी। बस बोलते हैं कि कृष्ण बलराम की जोड़ी, हाँ जी, हम तो सुदामा और कृष्ण की जोड़ी बोलते हैं, आप कृष्ण हम सुदामा, हाँ जी, हमारी वो जोड़ी है बस। हाँ जी। तो भाई साहब उससे लोगों का फायदा ही हुआ ना, तो इसमें ज्ञान पेलना नहीं है। मैं तो वही बोलता हूँ भाई, जिसको ज्ञान बेकार लगता है वो ना देखो, जिनको लगता है कि उनको फायदा हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है जी। अब इसी ज्ञान की एक बात और बताऊँ, मैं अभी इन्हीं से डिस्कस कर रहा था। कल एक यूपी वाले का फ़ोन आया कि भाई साहब मैंने आपकी वजह से खूब पैसा कमाया। अच्छा जी। मैं कहा कितना? क्या 90 लाख रुपये कमाया जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या मैंने ज़िंदगी में ना हाँ जी। इतना बड़ा रिस्क नहीं खेला था। अच्छा जी। कल भी एक कमेंट है, एक बंदे ने जिसका लहसन से कोई मतलब नहीं, 130 टन उसके पास पड़ा है। जिसको जी। कमेंट पढ़ना हो कल वाली डेट में कमेंट पढ़ सकता है। ठीक है जी। 130 टन जिसका लहसन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी। तो आइए हमारे पोलवाल साहब को देखो, पहचानोगे? कल तो कुछ अलग ही थे जी, आज तो आप देख लो। यंग लड़के बन के आ गए। अच्छा जी, तगड़ी गेम हाथ कल लगी। एक ने बोला वो बीड़ी 30 नंबर वाली बीड़ी नहीं जलाई क्या? अच्छा जी। तो एमपी वो यूपी वालों ने क्या बोला जी? उन्हें कहा 90 लाख कमाया, मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ। अच्छा जी। मैं हंस पड़ा, मैं कि कितना दोगे बताओ? अच्छा जी। कह जी आप बोलो। मैं कहा नहीं आप बता दो कितना देना चाहते हो। अच्छा जी। कह 10%, 20%, 30% तक दे दूंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। 30% मतलब 27 लाख रुपए हुए। अच्छा जी। मैंने कहा भाई साहब ऐसे कि मैं लेने बैठ गया ना, हाँ जी। तो मैं अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। मैं कहा आप सबके लिए बोल रहा हूँ जो सुन रहे हैं और जिन्होंने इस उसको साल बोल लो कि पैसा महाराज कमाया। जो सुनिए जुर्माना लगाना जी वही भर दे जी। छोड़ दो, वो भरेगा ऊपर वाला। जुर्माना भाई साहब लगाना सुनो। देखो ना जी, अब हालात तो देखो ना जी, वो बंद सब पड़ा, डेड पड़ा इस टाइम। कभी भी ध्यान रखो, हाँ जी, मांगेंगे ऊपर वाले से मांगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हराम का चाहिए ही नहीं, कमा ये दे हैं वो हिस्सा मैं मांग लूँ, मेरे को क्या जरूरत है? ठीक है जी, बात आप। भाई साहब जिस जिसने कमाया है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस जिसने इस साल कमाया है, अगर आप थैंक यू देना कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, आपकी रिश्तेदारी में कोई भी गरीब आदमी हो, हर एक के साथ होता है, हर एक की रिश्तेदारी में सब अमीर ठीक नहीं है जी, होते। ठीक है जी। जो गरीब आदमी आपकी रिश्तेदारी में हो, उसकी बच्ची की शादी पे पैसा लगा दो, उसके बच्चों की ट्यूशनर कर दो, उसके बच्चों की स्टेशनरी किताबें ला दो, किसी गरीब के घर में राशन भरवा जहाँ दो, लगे कि आपका दिल मानने की यहाँ देने किसी चाहिए। गरीब के घर में राशन भरवा दो। ठीक है जी। तो ये थैंक यू है सब। अपने को तो चाहिए ही नहीं, अपना तो इसी से मांगते वो दे देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। ये पैसा, सब्जी का पैसा कभी टिकता नहीं है। ठीक है जी, बात ये आप। लिख लेना, मेरी ज़िंदगी बीत गई, ऐसे ही आता है ऐसे ही चला जाता है। ये भी व्यापारी हैं बड़े बड़े, अच्छा जी। प्याज के अच्छा काम कहते हैं। मैं भाई साहब गलत तो नहीं कहता। इसका रोकने का एक ही तरीका है, आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, आप 100 रुपये जरूर कहीं भी धर्म में लगा दें। और धर्म में ये नहीं मैं कहता कि मंदिरों में डालाओ पैसा। मंदिरों में तो आपसे बड़े करोड़पति हैं, वो डाल आते हैं। हाँ जी। कल एक ने 11 लाख रुपये, एक मैं मंदिर की वो देख रहा था, 11 लाख रुपये चढ़ाया। सावरिया जी में 11 लाख चढ़ाया है। वहाँ बड़े बड़े बैठे, वहाँ आपके 1000, 2000, 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। वहाँ लगाओ जहाँ जरूरत है, दिल आपकी मानता है जहाँ पर, बाकी रिश्तेदारी में भी गरीब लोग होंगे, वहाँ जाके उनके बच्चे में इन्वेस्ट कर दो, उसके बच्चे की शादी कर दो, उसके स्टेशनरी मंगवा दो, भी स्कूल आपका की कोई फीस भर दो, यार दोस्त कितनी तंगी में है उससे पूछो। उसकी मदद कर दो, किसी गरीब के घर में खाने का इंतजाम कर दो महीने 2 महीने। ठीक है जी, बात आपकी। तो सर ये करो, ये पैसा टिक जाएगा, हाँ जी। नहीं तो फिर ये पैसा यूँ निकल जाएगा। तो सर इस तरफ इन्वेस्ट करो, मज़ा आएगा और मिल के चलेंगे। जब आप ये कहोगे ना आपने ये किया, हाँ जी, हाँ जी। उसका मज़ा कुछ और होगा। अच्छा जी। हाँ, हमारे को भी अच्छा लगेगा, हम भी बोलेंगे कि ठीक ये है हमारे जी। तो ये साथ में- प्याज के हैं जी, ये लहसुन के हैं जी? ये प्याज के भी हैं जी, लहसन के भी। एमपी के लोग हैं, एमपी पे प्याज लहसन ये सब होता है इकट्ठा ही। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी। तो आज के और क्या रेट बताए जी आपने? वो आया नहीं। आज क्या रेट बताए जी और आपने? आपके तो फोन ही बहुत ज़्यादा है। राम राम क्या क्या रेट बताए, क्या क्या किसानों के लिए मैसेज है जी? सर कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला था नहीं आएगा, 28 के बाद नहीं आया। जितनी भी ये माल दिख रहे हैं, जितने भी माल आ रहे हैं, ये सब 28 से पहले वाले हैं।
अच्छा जी। जो लोगों के स्टॉक पड़े थे, जो लोगों के रखे हुए थे गोडाउनों में, कोल्ड स्टोर्स में, अच्छा ये वो जी। माल आ गए। अच्छा जी। तो कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। एक बार ये खत्म हो दो, हफ्ते 10 दिन और लग जाएगा, अच्छा जी। उसके बाद देख लेना। चलो अब तो मार्केट सुधरी जी। 101% बिक्रियाँ निकली हुई है, सुधरी हुई है हमारी, अच्छा कोई जी। दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है जी। ही रहा है खुराना जी का नहीं सबसे नहीं, ज्यादा। कुछ सपोर्ट नहीं यार। नहीं, जैसे लोग घबराए हुए थे ना, माहौल काफी बिगाड़ दिया था व्यापारियों ने। असल में साहब, किसान अधिकतर क्या रहता है, कुछ दिखाया जाता है उस पर मान लेते हैं। इनका ये रहा कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। सपोर्ट दिया जी। मैं तो बोलता हूँ जी, साहब बोलता हूँ, जिस दिन आप हॉस्पिटल में चले गए थे, देखो क्या माहौल होया था। यहाँ लाइटें भी नहीं थी जी आपकी दुकान की, और यहाँ कितने माल भर गए थे। मैंने आपको हॉस्पिटल में ही बोला कि खुराना जी आना पड़ेगा एक बार मार्केट में। उसी दिन हलचल हो गई थी, घबरा गए थे। याद करते हैं ना, जैसे हम हमारे एरिया की बात करें, किसान सब देखते हैं इनको, वो इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही मानते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। यही है जो किसानों को पक्ष में बोलते हैं। बाकी क्या रहता है, ये रेट है, बिक रहा है, आने दो, मद्दी आएगी, इनका ये रहता है आप टेंशन मत लो, तेजी है, कोई घबराने की इतनी सपोर्ट बहुत होती है जी। यदि आपको कोई मान लो कोई बीमार हो जाए, उसको कहेंगे "हाय, आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है", तो वो ऑलरेडी बीमार हो जाएगा, Already होता होगा बीमार तो हो हो जाएगा। और जो कहते थे कि क्या कुछ भी नहीं है, तो 2 मिनट में अभी ठीक कर दूं मैं। बस वही उसके अंदर योगदान रहा, तुरंत। एक तरह से डॉक्टर का काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। लोग घबरा गए, कह रहे यार बहुत माल रखा है, अब बाजार नहीं आएगा, समय नहीं है। इन्होंने बराबर कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार अच्छा रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। काफ़ी हमारे उधर सपोर्ट रहा है। चलिए जी। सर सिर्फ एक मकसद था। अभी इनसे यही बात होती थी हिमाचल वालों से, हाँ जी। इनके लिए लहसुन का सीजन होता था 2 महीने। ठीक है जी। सही बोल रहा हूँ जी, सिर्फ 2 महीने। मतलब जी। लहसुन सूखने भी नहीं देते थे, और बाहर के लोग आके इसका लहसुन खींच जाते थे। हाँ जी। इन्होंने ज़िंदगी में आज तक, इनकी ज़िंदगी बीत गई। क्या उम्र है भाई साहब आपकी? क्या उम्र है आपकी? 35। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, 35 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप ये बताओ, कभी इतने टाइम तक माल रोके हैं? इतना माल नहीं रुका जी। इतने मैं उस टाइम दिन तक? आपको बोला था राजगढ़ गया था। हाँ। कम से कम जी वहाँ पर मैंने देखा बड़े बड़े गोदाम है, अभी भी यहाँ पर माल है रखा हुआ। और उनके हौसले देखो जी, क्या जबरदस्त उन किसानों के हौसले है, व्यापारियों के। सर आज सुबह की बात है, मेरे को एक किसान का फ़ोन आया हिमाचल का। वो कह रहे हैं भट्टी है, भट्टी, मैं बताता हूँ उनका। हाँ जी। सिर्फ वो पूछने के लिए, तो तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली। हाँ जी। वो बोल रहे थे हाँ जी। वो ये बोल रहे थे कि भाई साहब मेरे पास आया एक व्यापारी का फ़ोन कि भाई माल बढ़ाया क्या, वीरेंद्र भट्टी सिरमौर। अच्छा जी। सुबह आया तबीयत पूछने के लिए, तो कह रहे जी मेरे पास माल पड़ा था, हमने कभी माल रोका ही नहीं था। हाँ जी। कह रहे कि व्यापारी का फ़ोन आया जो हर साल उन्हीं के इलाके के व्यापारी हाँ हैं, जी। जो हर साल इन्हीं लोगों से माल खींच के कमाते थे लंबा। ठीक है जी। उसने कहा जी माल पड़ा, उसने कहा पड़ा। क्या भाव? उन्होंने कहा तू ही बता दे माल क्या भाव लगाना। उन्होंने कहा 150। कह रहे 170 से कम नहीं है। अच्छा जी। उन्होंने कहा मेरे से ले ले। उस व्यापारी ने भट्टी साहब को बोला कि मेरे से ले ले। हाँ जी। उन्होंने कहा दे दे। अब भट्टी साहब हंसते हुए बोल रहे, क्या उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि ये किसान आदमी जो कहता था भाई ले लो, घबरा के दे देता था। हाँ जी। आज वही कैसे कह रहे तू दे दे। ठीक है जी। बात है। क्या खुदा ने जी, हमारे को तो आपकी एक बात बहुत बढ़िया लगी, किसान की तरह पैदा करो और व्यापारी की तरह बेचो। बिल्कुल सही बात है जी। क्या आज हम बड़ा व्यापारी जो हमारे को पहले काट देता था, आज हम चौड़े होकर उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये लहसुन 8-8 महीने बिकता है। हमारे लिए लहसुन की फसल जैसे मटर की फसल होती थी 2 महीने कि 2 महीने की फसल, यही लहसुन की फसल होती थी। ठीक है जी। हमारे को नहीं पता था लहसुन की इतनी बड़ी गेम होती है। हाँ जी। देख लो लगातार अब भी आ रहा, और अभी मेरे हिसाब से 2 महीने तक आते चलेगा, रहेगा। 2 महीने और 2 महीने चलेगा अभी जी। चलेगा, बहुत बड़ा है हिमाचल। अच्छा जी। तो मैं ये बता रहा हूँ भाई साहब कि ना किसानों को घबराना नहीं चाहिए, पैदा करो किसान की तरह, कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है जी। आप प्याज पैदा कर रहे हैं, मैं उधर गया था उज्जैन, तो वो रामगढ़ में हमारे मनोहर जी हैं जिन्होंने पूरा मेरे को घुमाया, उनके घर में देखा प्याज का क्या
खुद खेत के किसान है, बड़े किसान है। हाँ जी। भाऊ जी आप लगाने का तरीका देखो उनका, मैं वीडियो नहीं बना पाया, बनाई होगी तो निकालने में टाइम लगेगा। उन्होंने प्याज किस हिसाब से स्टॉक किया हो भाई, 20,000 गट्टा तो पता ही नहीं चल रहा स्टॉक का, 20,000 गट्टा। अच्छा जी। क्या कूलर वूलर लगा के उन्होंने ओपन प्याज रख के नीचे वो फट्टे लगा दिए, उस पर प्याज लगा दी, बीच में वो लगा दिया एक पाइप, कूलर से वो पाइपों से नीचे हवा जा रही है, जो फट्टे हैं ये जो वो वाले फट्टे जैसे लगे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी। उन फट्टों के नीचे तक, नीचे से प्याज को हवा जा रही है। प्याज स्टॉक ऐसे किया मैंने पहली बार देखा, तो देख के आनंद आ गया कि देखो इसको हम देसी जुगाड़ कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। विदेशों में कोल्ड स्टोरों में ये टेक्निक होती है कि चारों तरफ से आपकी सब्जी को गैस मिलेगी, रोटेशन मिलेगी, हाँ जी, हवा हाँ जी, मिलेगी। हाँ जी। तो हमारे हिंदुस्तान में देसी जुगाड़ है और किसान गए थे। ठीक है जी। तो भाई साहब किसान बन के पैदा करो और व्यापारी बन के बेचो कोई भी प्रोडक्ट हो, और घबराओ नहीं। कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बन गया ना, हाँ जी। या जिस साल ज़्यादा पैदा हो गया, वेट करो, भेड़ चाल में बेचना नहीं चालू करो, ठीक है जी। उसमें वेट जरूर करो, क्योंकि जो एकदम डाउन है वो उठेगा। उठेगा जी। भाई डाउन है और बिक रहा है ना, हाँ जी। तो व्यापारी तो खरीद रहे हैं, वो भी तो कहीं भेज ही दे होंगे हाँ जी, हाँ जी, या हाँ। स्टॉक कर रहे होंगे, तो वो जब स्टॉक कर रहे हैं आप भी कह लो, ठीक है जी, बताओ भैया। क्या फ़र्क पड़ता है 10-15 दिन लेट बेच लो, 1 महीना लेट बेच लो। ठीक है जी, बात आप बिल्कुल सही है जी। तो सर इस चीज़ को किसान, छोटा व्यापारी जब ये चीज़ समझेंगे ना, तब समझ लो एक भी किसान भूखा नहीं मरेगा। ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है जी। एक भी किसान भूखा नहीं मरेगा। प्याज में गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब गवर्नमेंट से तो लड़ नहीं सकता कोई, हाँ जी। ठीक है जी। उस टाइम में घबराहट हो गई थी एक कि प्याज 10 रुपये हो जाएगी, प्याज 8 रुपये हो जाएगी, प्याज में बर्बाद हो गया किसान, यही बातें होती थी। आइए गौरव जी, क्या हाल है आपके? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। तो उस टाइम में मेरे से लोगों ने पूछा था, हमारी लहसुन के किसान थे, उन्होंने कहा जी प्याज पे आप बता दो। मैं कहा प्याज का मेरा काम नहीं, क्या आप रिपोर्ट लेके बताओ, लेकिन आप बताओ। तो मैंने जब रिपोर्टें ली, मैंने बताया था राजेंद्र शर्मा जी से भी पूछा, मैंने और दोस्त हैं 2-3 उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा प्याज नहीं जाती 20 रुपये से कम, ठीक है जी। 18 से 22 रुपये घूमेगी। हाँ जी। उस टाइम में जब मैंने बताई थी ये बात, जब ये घबराहट हो गई थी, उसके बाद आज भी देख लो प्याज वहीं घूम रही है, वहीं घूम रही है, कम नहीं आएगी, इससे कम नहीं जाएगी। इवन 30 रुपये तक भी चली गई थी। हाँ जी, उसके बाद लेकिन फिर भी वहीं घूम रही है ना। हाँ जी हाँ जी। वो एक बार जो रूमर उठी, उस रूमर में जिसने घबरा के बेच दिया, वो तो मारा गया 15 रुपये वाला। हाँ जी हाँ जी। जिसने 15 का बेचा, आज उसका 20, 21, 22 तो बिक ही रहा है ना। हाँ जी। 24, 25 तक बिक रहा है। तो मेरा मकसद ये है, कभी भी रूमर्स में नहीं आओ, घबराओ नहीं। मैं कह रहा हूँ कई बार फसल ज़्यादा हो गई। आज मैं ना एक बहुत बड़ा वो बढ़िया वो सुन रहा था, एक सीरियल चलता था आज से 11 साल पहले, सत्यमेव जयते। अच्छा। उस सीरियल को मैंने डाउनलोड भी किया है और वो शेयर करना चाह रहा हूँ, आप सब देखना। अच्छा जी। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, वो बात उसी टॉपिक पे हो रही है पेस्टिसाइड वाले टॉपिक पे। हाँ जी। जो मैंने बोली थी पेस्टिसाइड कम लगाओ, अपने अपने ये गोबर और उसका वो ज़्यादा वो करो, याद होगा मैंने बहुत पहले से बोल रहा हूँ इस बात को। तो वो उसी टॉपिक पे इंटरव्यू वो है, उसका वो सीरियल बना हुआ है, जिसमें जो पेस्टिसाइड वाली कंपनी है उसका भी इंटरव्यू है, कई लोग हैं, जिसमें वो बता रहा था कि पेस्टिसाइड यूज़ करने से फसल ज़्यादा होती है। तो आमिर खान ने बोला कि भाई पेस्टिसाइड यूज़ करने से फसल तो ज़्यादा होती है, लेकिन जिस इलाकों में पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ हो रहा है उन इलाकों में ये वाला है जी सीरियल। ये लिंक जो है एक बार सब देखना, आराम से दिखा दो ये। अच्छा। ये लिंक जरूर देखना हाँ जी। और सब आराम से देख लो इसको, सीरियल को, इस वाले एपिसोड को देखना। उसमें पेस्टिसाइड वाले कह रहे हैं कि जी फसल ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जो रिसर्चर्स हैं, जो अपने लेवल पे जिन्होंने रिसर्च की कि पेस्टिसाइड यूज़ करने से कैंसर बढ़ रहा है, हाँ जी। उन्होंने उसका ब्यौरा दिया कि कैंसर की ट्रेन चलती है पंजाब से, पंजाब में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है हाँ और जी। वहीं सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट है। वो एक गांव था जी, वहाँ सारी कैंसर के
कपास गाँव में नहीं, पूरे यूज, पंजाब में ये हाल है। पूरे कपास में यूज होती है। पूरे पंजाब में ये हाल है। अब वो होता क्या है, जब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को, वही पेस्टिसाइड उड़ के हमारे खुद के अंदर भी जा रहा हाँ जी, हाँ जी, है। उसी पेस्टिसाइड की हम गेहूँ वगैरह सब वही खा लें। हाँ जी, खा तो सभी रहे हैं ना भाई साहब। तो वो सबको मार रहा है। तो भाई साहब ये किसानों के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये व्यापारी है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आप अगर कुछ भला करना चाहते हो अपना, जिस दिन आप अपना भला करेंगे, पृथ्वी का भला करेंगे, तो समझो आपका अपने आप भला होना चालू हो जाएगा। ठीक है। जब आप दूसरों का भला करने बैठते हैं ना, तो वो अपने आप अपना भला होना चालू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वही अनाज हमारे बच्चे भी तो बाहर से खा रहे होंगे, हाँ जी, एक होटलों में जाके खा रहे होंगे, कुछ तो खाएंगे ही। हम ये सोचें हम तो अपने लिए 1 बीघे का अपने लिए अनाज निकाल लेते हो, कितने दिन चल जाएगा। ठीक है जी, हमारे बच्चे बाहर भी तो जाएंगे, पढ़े लिखेंगे तो हॉस्टल में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे। आज अगर आप समाज का भला करना चाहते हैं तो दिल पे पत्थर रख के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम कर दो, बंद कर दो। उससे अच्छा गौमूत्र और गोबर का वो जो सॉल्यूशन मैंने बताया, 5 दिन 10 दिन के लिए वो बनाओ, ड्रमों में डाल के। आपके घर में 4 गायें हैं, 3 ड्रम रख लो। हाँ जी, हाँ जी, पहले एक ड्रम भर दो, फिर दूसरा भर दो, जब तक वो ड्रम तैयार हो जाएगा वो फैला दो अपने खेतों में। हाँ जी, हाँ जी, ये जब सिस्टम में ले आए, रूटीन में ले आए ना, बहुत से 2 महीने बाद आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बात है। आप समाज का भला जिस दिन करने बैठेंगे उस दिन आपका अपना होगा। इस बात का मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। 1 साल बाद पूरी स्टोरी बता दूंगा कि मैंने जब समाज के लिए बोलना चालू किया तो मेरा कैसे भला हुआ। अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, बताऊंगा 1 साल बाद जब पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। और खुल के बताऊंगा। बताने में मेरे को शर्म नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम जी। हम खुद किसान हैं। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। ब्याज के किसानों के लिए आंदोलन हुआ था, मंडी हमने ही बंद करे, जबकि एसडीएम मोदी का कहना था कि आप